थर्ड स्टेप है ये कि अब हमें LL1 पार्सिंग टेबल बनाना है, पार्सिंग टेबल, ये है थर्ड स्टेप। और ये हमारी ग्रामर है, ये हमारी ग्रामर है, सही है। तो ये सारी प्रोडक्शन है हमारी, और ये करते हुए यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ मिस है, एफ प्राइम मिस है यहाँ पे, सही हो गया। और ये हो गया, ये हो गया। अच्छा, तो अब मैं यहाँ पर टेबल बनाते हैं हम, LL1 पार्सिंग टेबल यहाँ बना देते हैं, और इसको नाम दिया LL1 पार्सिंग टेबल। टेबल आप कैसे बनाएंगे, जितने भी टर्मिनल्स हैं, जितने भी टर्मिनल्स हैं वो सारे के सारे टर्मिनल्स आपको कॉलम में लिखने हैं, और जिस सीक्वेंस में ग्रामर में मौजूद है उसी सीक्वेंस में ही लिखने हैं। जैसे पहले प्लस है, फिर माइनस है, फिर मल्टीप्लाई है, फिर डिवाइड है ना, इसी सीक्वेंस में ही सारे टर्मिनल्स आपको कॉलम में लिखना है। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। डिवाइड आ गई, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, एक आगे ले जाता हूँ, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, फिर है पावर, फिर है ओपन क्लोज और आईडी, पावर ओपन क्लोज और आईडी, और आखिर में एक टर्मिनल का और इजाफा करना है, वो है डॉलर, डॉलर। तो जितने टर्मिनल्स हैं वो सारे के सारे कॉलम में आ जाएंगे, और जितने नॉन टर्मिनल्स हैं वो सारे के सारे रो में आ जाएंगे। तो ई है, ई प्राइम है, टी प्राइम है, एफ प्राइम और जी, ये सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे रो में। ई हो गया, ई प्राइम, टी, टी प्राइम, एफ, एफ प्राइम और जी। ये हमारा टेबल बन गया। ये हो गया LL1 पार्सिंग टेबल। फिल कैसे करेंगे इसको, सिंपल है। ये ई है ना, कैपिटल ई, तो कैपिटल ई की हम इसको फिल करने का तरीका ये है टेबल को, कि ये जो आपके पास नॉन टर्मिनल्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं, इसका जो सबसे पहला नॉन टर्मिनल है कैपिटल ई, तो कैपिटल ई के हम फर्स्ट में जाएंगे। ये जो कैपिटल ई की प्रोडक्शन है, इसको याद रखिएगा, कैपिटल ई की प्रोडक्शन है टी ई प्राइम, इसको याद रखिएगा। और अब हम ई के फर्स्ट में जाते हैं। कैपिटल ई के फर्स्ट में जब हम गए तो हमें यहाँ पे दो सिंबल नजर आ रहे हैं, इसके सेट के अंदर दो एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं, एक ओपन पैरेंथेसिस और एक आईडी। तो जिस नॉन टर्मिनल की रो, टेबल की रो को आपको फिल करना है, उसके फर्स्ट में आप जाएंगे।
उसके फर्स्ट में जाके देखेंगे सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर हमें 2 एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं, ओपन पैरेंथेसिस और आईडी। ई की जो प्रोडक्शन है उस प्रोडक्शन को आपको इन 2 टर्मिनल्स पे लिख देना है, ओपन और आईडी के ऊपर। तो ओपन ओपन और आईडी के ऊपर हमने इसको लिख दिया। सही है। तो क्या किया, कैपिटल ई की रो को हमें फिल करना था, तो हम कैपिटल ई के फर्स्ट पे गए। जब फर्स्ट पे जाके देखा तो हमें उसके अंदर ये 2 एलिमेंट्स नजर आए, ये 2 सिंबल्स नजर आए। इन 2 सिंबल्स पे आपको कैपिटल ई की प्रोडक्शन को लिख देना है, और कैपिटल ई की प्रोडक्शन ये आपको नजर आ रही, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे। इसके बाद हम आ जाएंगे ई प्राइम के ऊपर, और ई प्राइम की हमें यहाँ पे 3 प्रोडक्शन नजर आ रही हैं। ई प्राइम की हमें यहाँ पे 3 प्रोडक्शंस नजर आ रही हैं। क्या तरीकेकार होगा, ई प्राइम के फर्स्ट पे जाएंगे, ई प्राइम के फर्स्ट पे जाएंगे। तो ई प्राइम के फर्स्ट पे हमें देखें ये सिंबल्स नजर आ रहे हैं, ये सिंबल नजर आ रहे हैं। तो इस प्रोडक्शन का पहला सिंबल क्या है भाई, प्लस है, तो इसको हम प्लस वाले टर्मिनल पे लिख देंगे इस प्रोडक्शन को। और इस प्रोडक्शन का पहला सिंबल क्या है, माइनस, तो इसको हम माइनस वाले टर्मिनल के ऊपर लिख देंगे, माइनस वाले टर्मिनल के ऊपर लिख देंगे। तो ये प्लस वाली प्रोडक्शन है जिसका पहला सिंबल प्लस है, ये माइनस वाली प्रोडक्शन है जिसका पहला सिंबल माइनस है। तो प्लस में प्लस वाली प्रोडक्शन लिख देंगे और माइनस में माइनस वाली प्रोडक्शन लिख देंगे। तो ई प्राइम के प्लस में प्लस वाली प्रोडक्शन लिख देता हूं, प्लस टी ई प्राइम, और माइनस में माइनस वाली प्रोडक्शन लिख देता हूं, माइनस टी ई प्राइम, माइनस टी ई प्राइम। अच्छा, अब यहाँ पे नल भी आ रहा है सेट के अंदर और प्रोडक्शन भी नल है, प्रोडक्शन भी नल है। लेकिन हमारे पास कॉलम में कोई नल कॉलम नहीं है, नल कॉलम नहीं है कोई। प्लस वाला कॉलम था, माइनस वाला कॉलम था, लेकिन नल वाला कोई कॉलम नहीं है, नल वाला कोई कॉलम नहीं है। तो नल के साथ क्या करना है, हम ई प्राइम के फॉलो में जाएंगे, ई प्राइम के फॉलो में जाएंगे। तो ई प्राइम के फॉलो में जब हम गए, ई प्राइम का फॉलो ये रहा, डॉलर और क्लोज। ई प्राइम का फॉलो ये रहा, डॉलर और क्लोज। तो इन 2 सिंबल्स में हम लिख देंगे नल वाली प्रोडक्शन, ये नल वाली प्रोडक्शन। तो मैं यहां लिख देता हूं डॉलर और क्लोज पे, डॉलर और क्लोज पे नल वाली प्रोडक्शन। सही है, ऐसे। तो देखें ई प्राइम, हमने ई प्राइम की रो फिल कर दी। दोबारा सुन लें, ई प्राइम की रो को फिल करने के लिए क्या करेंगे, ई प्राइम के फर्स्ट पे चले जाएंगे। ई प्राइम के फर्स्ट में हमें 3 एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं, 3 टर्मिनल्स नजर आ रहे हैं, प्लस माइनस नल। तो प्लस वाले कॉलम में प्लस वाली प्रोडक्शन आ जाएगी, माइनस वाले कॉलम में माइनस वाली प्रोडक्शन आ जाएगी, और नल का कोई कॉलम नहीं है, तो नल वाली प्रोडक्शन कहां जाएगी, नल वाली प्रोडक्शन ई प्राइम के फॉलो एलिमेंट्स में। तो ई प्राइम के फॉलो एलिमेंट्स क्या थे, ई प्राइम के फॉलो एलिमेंट्स डॉलर और क्लोज ब्रैकेट था। तो हमने डॉलर और क्लोज ब्रैकेट पे नल वाली प्रोडक्शन को लिख देना है, जैसे कि हमने यहां पे लिखा है। अब आ जाते हैं टी के ऊपर। तो टी की रो को फिल करने के लिए टी के फर्स्ट पे जाएंगे। तो जब हम टी के फर्स्ट पे गए, तो टी का फर्स्ट है ओपन और आईडी, टी का फर्स्ट है ओपन और आईडी। तो ओपन और आईडी पे हम टी की प्रोडक्शन को लिख देंगे। तो टी की प्रोडक्शन ये रही,
तो टी के प्रोडक्शन को हम कहाँ लिख देंगे, ओपन और आईडी पर, एफ टी प्राइम। ओपन और आईडी एफ टी प्राइम। तो आप देख सकते हैं ये ओपन और आईडी पर मैंने टी की प्रोडक्शन को लिख दिया। तो टी की प्रोडक्शन ये थी, और टी के फर्स्ट में ये दो एलिमेंट थे, इन दोनों एलिमेंट पे मैंने टी की प्रोडक्शन को लिख दिया। अब आ जाते हैं टी प्राइम के ऊपर। टी प्राइम की रो को फिल करने के लिए टी प्राइम के फर्स्ट को देखेंगे। अब आ जाते हैं टी प्राइम के ऊपर। तो टी प्राइम की रो को फिल करने के लिए टी प्राइम के फर्स्ट को देखेंगे। तो टी प्राइम वाली प्रोडक्शन ये हैं, सही है, 3 प्रोडक्शन हैं। तो टी प्राइम के फर्स्ट पे जब हम गए तो टी प्राइम के फर्स्ट में हमें 3 टर्मिनल्स नजर आ रहे हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड और नल। तो मल्टीप्लाई वाले कॉलम में मल्टीप्लाई वाली प्रोडक्शन आ जाएगी, डिवाइड वाले कॉलम में डिवाइड वाली प्रोडक्शन आ जाएगी, और नल वाली प्रोडक्शन टी प्राइम के फॉलो एलिमेंट्स में आ जाएगी। सही है, ये है मल्टीप्लाई एफ टी प्राइम, डिवाइड एफ टी प्राइम। तो मल्टीप्लाई वाले कॉलम में मल्टीप्लाई वाली प्रोडक्शन आ जाएगी, डिवाइड वाले कॉलम में डिवाइड वाली प्रोडक्शन आ जाएगी, और नल वाली प्रोडक्शन कहां पर आएगी, टी प्राइम के फॉलो एलिमेंट्स में। तो टी प्राइम के फॉलो एलिमेंट्स कौन से हैं, प्लस माइनस डॉलर क्लोज, प्लस माइनस डॉलर क्लोज। एफ की रो को फिल करने के लिए एफ के फर्स्ट पे जाएंगे। तो एफ का फर्स्ट कहां है, एफ का फर्स्ट ये रहा, एफ का फर्स्ट मल्टीप्लाई डिवाइड नल। ये एफ का फर्स्ट यहां पे गलत लिखा हुआ है, ग्रामर में अगर आप देखें तो एफ का फर्स्ट है कैपिटल जी। कैपिटल जी क्योंकि नॉन टर्मिनल है, इसको यहाँ पे लिखने की इजाजत नहीं है, तो हम जी पर फ्लो करेंगे। जी की 2 प्रोडक्शन है, और दोनों प्रोडक्शन का पहला पहला सिंबल टर्मिनल है वो लिखेंगे, यानी ओपन और आईडी। ये यहाँ पे थोड़ा सा सही कर लें इसको, ये गलती से लिख दिया गया होगा, ओपन और आईडी ऐसे करके। तो एफ का फर्स्ट है ये आगे भी इसको सही कर लेते हैं अगर मिस्टेक है तो। सही, तो एफ के फर्स्ट क्या है, ओपन और आईडी। तो एफ की जो प्रोडक्शन है इसको हम कहां लिखेंगे, ओपन और आईडी पे, ओपन और आईडी पे। तो एफ की प्रोडक्शन है जी एफ प्राइम। तो जी एफ प्राइम को हम ओपन और आईडी पे लिख देंगे, ओपन और आईडी पे लिख देंगे। अब एफ प्राइम पे आ जाते हैं। एफ प्राइम की रो को फिल करने के लिए एफ प्राइम के फर्स्ट को देखेंगे। तो एफ प्राइम का फर्स्ट हम देख रहे हैं, 2 टर्मिनल है, पावर और नल, और एफ प्राइम की 2 प्रोडक्शन है, पावर वाली और नल वाली। तो पावर वाली प्रोडक्शन हम पावर वाले कॉलम में लिख देंगे, और नल वाली प्रोडक्शन को हम कहां लिखेंगे, एफ प्राइम के फॉलो एलिमेंट्स में।
तो पावर वाले कॉलम में हम लिख देंगे पावर एफ। तो यहां लिख दिया हमने पावर एफ, और नल वाली प्रोडक्शन को एफ प्राइम के फॉलो एलिमेंट्स में, तो एफ प्राइम के फॉलो एलिमेंट्स मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस डॉलर क्लोज, मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस डॉलर और क्लोज। सही है। तो नल वाली प्रोडक्शन को हम हमेशा से कहा लिखते हुए आ रहे हैं, फॉलो एलिमेंट्स में। अब जी की बात करते हैं। जी के लिए जी के फर्स्ट पे जाएंगे। तो जी का जो हमने फर्स्ट यहां लिखा हुआ है, यह है ओपन और आईडी। और जी के हमारे पास दो प्रोडक्शन है, एक ओपन वाली और एक आईडी वाली। तो ओपन वाली हम ओपन वाले कॉलम में लिख देंगे, और आईडी वाली आईडी के कॉलम में लिख देंगे। ओपन वाली ओपन में लिख देंगे, और आईडी वाली प्रोडक्शन को आईडी वाले कॉलम में लिख देंगे। और ये टेबल हमारा LF1 पार्सिंग टेबल कंप्लीट हो गया है। तो सिंपल है। सही है। तो किसी भी नॉन टर्मिनल की अगर रो को आपको फिल करना है, तो उस नॉन टर्मिनल के फर्स्ट में जाएंगे आप, और यहां जितने टर्मिनल्स आपको नजर आएंगे उन तमाम टर्मिनल्स पे आप ई की प्रोडक्शन को लिख देंगे। इसी तरह ई प्राइम के केस में क्या किया था, ई प्राइम के फर्स्ट पे गए थे हम, तो हमें फर्स्ट में ये 3 टर्मिनल्स नजर आ रहे हैं और 3 प्रोडक्शंस हैं। तो प्लस वाली प्रोडक्शन प्लस वाले कॉलम में लिख देंगे, माइनस वाली प्रोडक्शन माइनस वाले कॉलम में लिख देंगे, और नल वाली प्रोडक्शन को ई प्राइम के फॉलो एलिमेंट्स में लिखेंगे। तो ई प्राइम के फॉलो एलिमेंट्स हमारे पास डॉलर और क्लोज थे, तो हमने ई प्राइम की नल वाली प्रोडक्शन को डॉलर और क्लोज में लिख दिया। डॉलर और क्लोज, ये देख सकते हैं आप। सही है। इस तरह हम पूरे टेबल को फिल करते चले गए। टेबल कंप्लीट होने के बाद अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है 4th स्टेप, और ये आखिरी स्टेप है। और 4th स्टेप में क्या होता है, पार्सिंग। अब पार्सिंग होती है। हमारे एल्गोरिदम के सारे स्टेप्स कंप्लीट हो गए, हमारे एल्गोरिदम के सारे स्टेप्स कंप्लीट हो गए। अब हमारा एल्गोरिदम पार्सिंग के लिए रेडी है। तो अब पार्सर पार्सिंग करेगा, जो सेंटेंसेस को दी जाएंगे वो उनको पार्स करेगा। तो एक सेंटेंस ले लेते हैं यहाँ पे, उसको पार्स करते हैं। तो सेंटेंस में ले रहा हूं आईडी इंटू आईडी प्लस आईडी। एक सिंपल सा सेंटेंस ले लेते हैं, उसको पार्स करते हैं। पार्सिंग यही कर देता हूं इसी फाइल में। सेंटेंस है हमारा आईडी इंटू आईडी प्लस आईडी। तो याद रखिएगा, पार्सिंग के साथ साथ पार्स ट्री भी बन रहा होता है। सही है। और पार्सिंग होती है स्टैक के थ्रू, और पार्सिंग होती है स्टैक के थ्रू। तो समझ लें आपके यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं। एक लाइन ये आ गई, और एक लाइन में ये ले लेता हूँ। अच्छा, सपोज ये हमारा स्टैक है। ये तो स्टैक हमारा कुछ हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे रखा हुआ है। वो ऐसे कि देखें, ये ओपन एंड है, ये ओपन एंड है, और ये स्टैक का क्लोज एंड है। तो हमारा स्टैक हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे रखा हुआ है। सही है, वर्टिकल नहीं है।
ये इसका क्लोज एंड है और ये इसका क्या है, ओपन एंड। सही, तो इस तरह हमारा स्टैक है। अच्छा, आखिर में आप सेंटेंस के आखिर में जो सेंटेंस आपको पास करने के लिए दिया जाएगा, उस सेंटेंस के आखिर में आप इस सिंबल का इजाफा जरूर कर दीजिएगा, डॉलर का। और एक पॉइंटर हम ले लेते हैं और ये पॉइंटर हमारे पहले सिंबल को पॉइंट कर रहा है। ये पॉइंटर है जो हमारे पहले सिंबल को पॉइंट कर रहा है। और ये हमारा स्टैक है, ये हमारा स्टैक है। और यहाँ पे हम एक्शंस लिख देंगे। यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम एक्शंस लिख दिया करेंगे। ये हो गया हमारा सही है। अच्छा, इसको हम कहते हैं ये हमारा स्टैक है। और यहाँ पे हम एक्शंस लिखेंगे, एक्शंस क्या परफॉर्म कर रहे हैं। तो जो भी सेंटेंस आपको दिया जाएगा, पहले सिंबल को आप पॉइंटर से पॉइंट करवा देंगे और आखिर में एक डॉलर का इजाफा कर देंगे आप। और यहाँ पर हम डॉलर को पुश करवा देंगे। जो हमारा पहला सिंबल पुश होगा वो होगा डॉलर। तो हमने स्टैक में डॉलर को पुश करवा देना है। डॉलर को पुश करवाने के बाद हमारी जो ग्रामर है उसका जो स्टार्टिंग सिंबल है उसको भी हमें स्टैक में पुश करवा देना है। तो हमारा जो ग्रामर है उसका स्टार्टिंग सिंबल क्या है, कैपिटल ई। तो कैपिटल ई को भी आप स्टैक में पुश करवा देंगे, स्टैक में पुश करवा देंगे आप। और पार्सिंग कैसे करेंगे? अच्छा, पार्सिंग के साथ साथ ट्री भी बनेगा। सही है, ट्री भी बनेगा। तो अगर हम यहाँ पे अपनी एक सिंपल डेरिवेशन भी लेके चलना चाहें तो लेके चल सकते हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि हम पैरेलल उसको भी लेके चलें, उसको भी लेके चलें। सही है। तो यहाँ में तो हम अपनी डेरिवेशन हमेशा स्टार्टिंग सिंबल से स्टार्ट किया करते थे। ये मैं सिंपल तरीके से डेरिवेशन लेके चल रहा हूँ और यहाँ पे स्टैक के थ्रू। लेकिन असल में स्टैक के थ्रू ही पार्सिंग होती है, स्टैक के थ्रू ही डेरिवेशन होती है। और साथ साथ में हम पार्स ट्री भी बनाते हुए जाएंगे इसका। तो पार्स ट्री के लिए मैं यहाँ बनाता हूँ और मैं अपनी एक फाइल को ओपन कर लेता हूँ जो हमारी फाइल चल रही थी। जी, तो यहाँ पे मैं उस ट्री को बना लूंगा। सही है। अच्छा, हमारा जो पार्सर है उसका नाम है LL1, LL1 पार्सर, LL1। यहाँ पे जो पहला L है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है लेफ्ट टू राइट स्कैनिंग, यानी सिंबल्स लेफ्ट टू राइट स्कैन होंगे। तो आप देखें ये पॉइंटर इन सिंबल्स को स्कैन करेगा वन बाय वन और लेफ्ट टू राइट करेगा। ये लेफ्ट से चलना शुरू हुआ है और राइट की तरफ हर सिंबल को वन बाय वन ये स्कैन करता हुआ जाएगा इस सेंटेंस के।
तो पहला जो एल है उसका मतलब है लेफ्ट टू राइट स्कैनिंग, और जो दूसरा एल है, दूसरा एल, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। और लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन का मतलब आपको पता है कि जो लेफ्ट मोस्ट सिंबल होगा वो सबसे पहले इवेल्युएट होगा। तो ये मतलब है। और वन का मतलब क्या है? वन का मतलब, वन का मतलब है वन सिंबल एट ए टाइम, लुक अहेड, लुक अहेड वन सिंबल एट ए टाइम। सही है? अभी और पता चल जाएगा इसका मतलब जब हम करेंगे ना पार्सिंग। अब देखें, तो इस तरीके पर पार्सर अपनी डेरिवेशन स्टार्ट करता है, स्टैक में डॉलर को पुश कर देता है, और जो हमारे ग्रामर का स्टार्टिंग सिंबल होता है उसको स्टैक में पुश कर देता है। सही है? अच्छा, अब आप मुझे यहां पे बताएं कि हम अपनी डेरिवेशन किस प्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे? स्टार्टिंग प्रोडक्शन से। और स्टार्टिंग प्रोडक्शन कौन सी होती है? जो स्टार्टिंग सिंबल की प्रोडक्शन होती है। तो स्टार्टिंग सिंबल की प्रोडक्शन ये है, स्टार्टिंग सिंबल की प्रोडक्शन ये है। तो हम अपनी डेरिवेशन किससे स्टार्ट करेंगे? टी ई प्राइम से स्टार्ट करेंगे। हम अपनी डेरिवेशन टी ई प्राइम से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये स्टार्टिंग प्रोडक्शन है, और स्टार्टिंग प्रोडक्शन इस वजह से क्योंकि ये स्टार्टिंग सिंबल की प्रोडक्शन है। तो हम इस प्रोडक्शन के अलावा किसी और प्रोडक्शन से डेरिवेशन स्टार्ट नहीं कर सकते। तो मैं अल्टीमेटली अपनी डेरिवेशन कहां से स्टार्ट करूंगा? टी ई प्राइम से स्टार्ट करूंगा अपनी डेरिवेशन। सही है? अब टी ई प्राइम के अंदर लेफ्ट मोस्ट सिंबल कौन सा है? लेफ्ट मोस्ट सिंबल कैपिटल टी है, और हमारी ये लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन है। आप देख सकते हैं दूसरे एल का मतलब क्या है? लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, दूसरे एल का मतलब। तो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन का मतलब क्या हो गया कि हमें इस केस में कैपिटल टी को सबसे पहले इवेल्युएट करना है, ई प्राइम को मैं नहीं छेड़ सकता। ऐसे ही मतलब था लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन का, बिल्कुल। तो टी प्राइम को मैं इवेल्युएट करूंगा